अस्सलाम वालेकुम और आप सबका वेलकम है रियलिटी चेक में, द शो वेयर वी डोंट टॉक अबाउट हेडलाइंस, वी स्लो डाउन, वी जूम आउट और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती जा रही है। हेडलाइंस बनती हैं, स्टेटमेंट्स वायरल होते हैं और नैरेटिव्स सिर्फ सेकंड्स में दुनिया भर में सफ़र करते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हर वायरल चीज़ एक मुकम्मल तस्वीर होती है? रियलिटी अक्सर हेडलाइन से ज़्यादा लेयर्ड होती है और इसीलिए रियलिटी चेक में हम सिर्फ सरफेस को नहीं देखते, हम डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि असल मामला क्या है। आज का एपिसोड पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर एक्सप्लोर करेगा जो एक ही एंगल से समझना मुश्किल है। हम बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस पर, एक रियल मेजरेबल अचीवमेंट, दूसरा एक रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल फ्यूचर और तीसरा एक ऐसी चीज़ जो हर पाकिस्तानी को कनेक्ट करती है, क्रिकेट। और इन तीनों के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ हेडलाइंस का मुल्क नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग स्टोरी है। दुनिया के सबसे टफ एनवायरनमेंट्स में से एक है हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग। यहाँ नेचर के रूल्स मुख्तलिफ होते हैं, ऑक्सीजन कम होती है और शायद हर कदम भारी लगता है और एक छोटी सी गलती बहुत ख़तरनाक हो सकती है। इस दुनिया में एक नाम उभर कर सामने आता है, साजिद अली सतपारा। उन्होंने दुनिया के 5th हाईएस्ट पीक माउंट को बिना किसी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के समिट किया, 8485 मीटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये ह्यूमन लिमिट्स के करीब का एक जोन है। उस हाइट पर इंसान का जिस्म स्लो हो जाता है, डिसीजन मेकिंग इफ़ेक्ट होती है और हर मूवमेंट एक कॉन्शियस एफर्ट बन जाता है। बग़ैर ऑक्सीजन के क्लाइंब करना इट्स अ डिफ़िकल्टी और इसको मल्टीपल टाइम्स वहाँ का एनवायरनमेंट मज़ीद मुश्किल बना देता है। और जब ये अचीवमेंट इंटरनेशनल लेवल पर वेरीफाई होती है तो ये सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं रहता, ये ग्लोबल रिकग्निशन बन जाती है। लेकिन साजिद अली सतपारा की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उनका मिशन थोड़ा और भी एम्बिशियस है, दुनिया के 14 8000 को बिना ऑक्सीजन के मुकम्मल करना। और माउंट मकालू उनका 10th सक्सेसफुल समिट है। ये एक आइसोलेटेड सक्सेस नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंसी एफर्ट्स का नतीजा है। हर एक्सपीडिशन के पीछे उनके महीनों की प्रिपरेशंस होती हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, रूट प्लानिंग और सबसे अहम मेंटल डिसिप्लिन। और यहाँ एक और लेयर भी शामिल होती है, लेगेसी। उनके वालिद मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान के लेजेंडरी क्लाइंबर्स में से एक थे। उनका नाम K2 विनर एक्सपीडिशन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आज साजिद अपने वालिद के उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे बल्कि अपना चैप्टर खुद लिख रहे हैं। दिस इज़ द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सीलेंस। और इस स्टोरी से एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में नैरेटिव नहीं, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। यहाँ ब्रांडिंग से ज़्यादा परफॉर्मेंस काउंट की जाती है और जब परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट हो तो वो मुल्क के इमेज को भी पॉजिटिवली शेप करती है। पाकिस्तान के पहाड़ सिर्फ जोग्राफी नहीं, ये पोटेंशियल का सिंबल भी हैं और साजिद अली सतपारा जैसे लोग इस पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम शिफ्ट करते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट लैंडस्केप की तरफ, वो है डिजिटल पाकिस्तान। आज दुनिया रैपिडली डिजिटल हो चुकी है और पाकिस्तान बेस्ड ट्रांजिशन का हिस्सा बन रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अराउंड 40 मिलियन पाकिस्तानीज़ अपने डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन रिलेटेड सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं, ये एक बिहेवियरल शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। आज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी यूथ एक्टिवली काम कर रही है। डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ये सब ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान कंसिस्टेंटली टॉप फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में काउंट होता है। इसका मतलब ये है कि जियोग्राफिकल बाउंड्रीज अब कम रेलिवेंट हो रही हैं। एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन ग्लोबल एक्सेस क्रिएट कर रहा है। फिर आती है रेमिटेंस इकोनॉमी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स मुल्क में वापस भेजते हैं। अगर डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाएं तो ये प्रोसेस और भी एफिशिएंट बन सकता है। ट्रांजैक्शंस फास्ट और कॉस्ट कम और इसके साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी और भी ज़्यादा। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी के साथ एक अहम जिम्मेदारी भी होती है। डिजिटल सिस्टम्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन ज़रूरी हो सकती है क्योंकि टेक्नोलॉजी फास्ट मूव करती है, लेकिन पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को भी उसकी पेस के साथ इवॉल्व होना पड़ता है। यहाँ एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल अवेयरनेस के बगैर एडॉप्शन इनकम्प्लीट रहता है और अगर यूज़र्स को सिस्टम्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो
तो रिस्क्स और भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस अब स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क्स और फ्रेमवर्क्स को डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर है और वो है पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन। यंग जनरेशन नेचुरली टेक फ्रेंडली होती है, वो नए टूल्स को क्विकली अडॉप्ट करती है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करती है और फिर उसको अडेप्ट कर लेती है। ये अडेप्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म एडवांटेज भी बन सकती है। डिजिटल पाकिस्तान सिर्फ अब एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये ग्रेजुअल रियलिटी बन रहा है और ये ट्रांजिशन मुल्क के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर सकता है। अब हम जाते हैं उस चीज़ पर जो पाकिस्तान को इमोशनली कनेक्ट करती है, दैट इज़ क्रिकेट। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। जब स्टेडियम में तमाशाइयों का शोर होता है, सेम एनर्जी होती है। सो उसके साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग ने इस एनर्जी को एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म दिया है। हर सीज़न के साथ लीग इवॉल्व होती जा रही है। इस बार शुरुआत रिलेटिवली काम थी, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े कंपटीशन इंटेंस होता गया। क्लोज फिनिशेस, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस और यंग टैलेंट का इमर्जेंस, ये सब पीएसएल की आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव हैदराबाद किंग्समैन का रहा है, एक बैलेंस स्क्वाड जहां इंटरनेशनल और लोकल टैलेंट मिक्स था। कैप्टन मार्टिनोस जो ट्रेडिशनली T20 स्पेशलिस्ट नहीं माने जाते, लेकिन उनकी लीडरशिप उनकी स्ट्रेंथ है। टीम ने सीजन के दौरान रेजिलियंस दिखाई, अप्स और डाउन्स आए, लेकिन कमबैक की एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग रही। और फिर आता है डिफाइनिंग मोमेंट जहां पर हुनैन शाह का लास्ट ओवर प्रेशर सिचुएशन और सिर्फ 6 रन्स को डिफेंड करना था। ऐसे मोमेंट्स में स्किल के साथ साथ कंपोजर का भी इम्तिहान होता है और यही पीएसएल को यूनिक बनाता है। और ग्लोबल कंपैरिजन करें तो आईपीएल में भी स्केल और फाइनेंस के हिसाब से है, लेकिन पीएसएल का अपना स्पेस। ये लीग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये टैलेंट का एक पाइपलाइन भी है। यहाँ से निकलकर प्लेयर्स इंटरनेशनल स्टेज तक पहुँचते हैं और यही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। पाकिस्तान में क्रिकेट में सिर्फ पास्ट का ग्लोरी नहीं बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर का हिस्सा भी है। अगर हम इन 3 स्टोरीज़ को एक साथ देखें तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। एक तरफ वर्ल्ड क्लास इंडिविजुअल अचीवमेंट, जबकि दूसरी तरफ रैपिडली इवॉल्विंग डिजिटल इकोसिस्टम और तीसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल और स्पोर्ट्स के मुतालिक आइडेंटिटी। ये तीनों डायमेंशंस मिलकर पाकिस्तान का एक बैलेंस तस्वीर जो है उसको ग्लोबली रिप्रेजेंट करती हैं। एक ऐसा मुल्क जो ट्रांजिशन में है, जहाँ चैलेंजेस भी हैं और उसके साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोग्रेस हमेशा ग्रेजुअल होती है। हर सिस्टम अपनी पेस के हिसाब से ग्रो करता है। पाकिस्तान भी इसी प्रोसेस में है। मूवमेंट विजिबल है, डायरेक्शन डिफाइन हो रही है और पोटेंशियल क्लियरली एग्जिस्ट करता है। और शायद ये सब ही एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी है। पाकिस्तान एक स्टैटिक स्टोरी नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग जर्नी पर है। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode. Thank you.